केस एक ही आदमी ले सकता। कौन? इंद्रजीत सिंह राठौर। सर हाँ, ये तो अंदर चले गए। अरे कोर्ट केस में गए हुए हैं, आएंगे, बाहर आएंगे, फिर आप पकड़ लेना। अब सर 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 मेरी बात सुनिए सर, मुझे एक केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। मेरे पास समय नहीं, आप कोई दूसरा वकील कर लीजिए। सर कोई दूसरा मेरी बात नहीं सुन रहा सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर। सर अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो एक बेगुनाह फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा सर, और उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपका कानून होगा सर। सर एक बार मेरा केस तो सुन लीजिए। कम विथ आइए, बैठिए। गिव मी दोस फाइल्स। तो क्या कह रहे थे आप? बेगुनाह फांसी पर लटक जाएगा, कानून को जवाब देना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और मैं पेशे से एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। क्या लिखते हैं आप, फिल्म या सीरियल? सर मैं फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या यह है कि मैंने मर्डर किया। आप देख रहे हैं कि मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मर्डर किया और मेरी जगह कोई बेगुनाह फांसी चढ़ रहा है। अगर आपने मर्डर किया है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। सर यही तो समस्या है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, नहीं तो पुलिस के पास जाकर सरेंडर ना कर देता। आप उस बेगुनाह को बचा लो। किसका मर्डर किया आपने? सर एक फिल्म प्रोड्यूसर। आपने एक प्रोड्यूसर का फोन किया है, लेकिन वो कौन सा शख्स है जिसे बचाने के लिए आप इतना जद्दोजहद कर रहे हैं? सर मेरी पत्नी। आपकी बीवी? तो अपनी बीवी को बचाने का एहसास अभी आपके मन में आया? सर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ खराब सी रहती थी। मैं उसका चेकअप कराने गया तो पता चला कि उसके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने के लिए बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसका ऑपरेशन करा सकूं। तभी मुझे पता चला कि एक फिल्म प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट की जरूरत है। मैं उनके पास गया और उनको अपनी कहानी सुनाई। फिर इधर से छोटा भाई आता है और उधर से बड़ा भाई, दोनों गले मिलते हैं। इमोशनली बिल्कुल, और इधर से नंबरिंग शुरू। वाह क्या बात है, जबरदस्त वर्क करेगी। ठीक है सर, शुरू करो काम इस पे। देखो ये बात ये है कि बजट जो है अपना 5 लाख रुपए। कपूर साहब 5 तो थोड़ा कम है, कुछ तो। देखो कपूर का एक असूल है, जो बात है सीधी साफ, बजट राइटर का 5 लाख है, बाकी चीज़ों पे भी पैसे लगने हैं। अभी स्टार लेना है, बहुत अच्छी फिल्म बनानी है सर। तो सब एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो। अरे रिक्वेस्ट की क्या बात है, हुक्म करो आप। वो सर क्या है कि मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। अगर ये 5 लाख रुपए मुझे पहले मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। अच्छा तो एक काम करते हैं, आप ये एग्रीमेंट साइन करो और मैं आपको देता हूँ साइनिंग अमाउंट। माता रानी की कृपा से ये काम भी हो ही गया। अरे सर 2 लाख का तो कम से कम। अरे आप शुरुआत तो करो। ये लो सर। लो जी, चलो जी, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जो। बाकी 4 लाख एक महीने में देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे इजाजत दो, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है सर। अरे बैठिए बैठिए, 1 मिनट बैठिए। मिठा जो है ना वो कपूर की कमजोरी है। अब आप मुंह मीठा करके जाओ, ऐसे नहीं जा सकते बिना मुंह मीठा किए। लीजिए लीजिए। बिल्कुल। अजी पहला आप लो जी। आप मुबारक हो। लीजिए लीजिए। और लेंगे? ओके, जरा 1 मिनट बस। मीठे की बात कही थी। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये जो फिल्म में ना गाने की सिचुएशन थोड़ी लॉजिकल रखना। आजकल फिल्म में कहीं भी गाना घुसा देते हैं।
आप बेफिक्र रहो, एक बार पहला ड्राफ्ट देख लो, उसके बाद जैसे आप कहोगे वैसे कर दो। निश्चिंत है 1 लाख रुपए तो मिल गए, 4 लाख रुपए भी इसी महीने मिल जाएंगे, और उसके बाद किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर के पास में तेरा ऑपरेशन करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, पर तुमने इतने कम पैसों में ये स्क्रिप्ट दी क्यों? पगली है तू? अरे पैसे कोई तुझसे ज्यादा जरूरी है? तेरे ऊपर तो ऐसी 50 स्क्रिप्ट कुर्बान। बस एक बार तो ठीक होके घर आ जा, उसके बाद देखना पैसे कमाने के लिए तो 50 प्रोजेक्ट और आएंगे। तू तो बस घर बैठ के पैसे गिनना। बहुत स्क्रिप्ट लिखनी है हमें, सुपर हिट, एक से एक। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि वो धर्म जी बोल रहे थे कि वो रागनी वाला कैरेक्टर रेखा को दे दो। और यार तू फिल्म निकल छट, आज खाना खा के स्वाद आ गया। क्या राजमा, क्या मलाई कोफ्ता, कमाल है। खाना तो हमारे घर में ही बनता है, नौकर बनाते हैं 4 भाभी ने खाना बनाया ना, ओहो माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। ऐसा खाना मैंने खाया नहीं यार आज। ये लो सर। अब क्या लो भाभी जी, अब नहीं और कुछ खा पाऊंगा मैं। पहले खा चुका, 2 रोटी ज्यादा खा ली, मैं इतने खाते नहीं हूँ ना जी ना। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मीठा ना पेट में जगह का मोहताज नहीं होता, प्यार का मोहताज होता है। गलत दसो, आपको कैसे पता कि मीठा कपूर की कमजोरी है? वाह जी वाह, गाजर का हलवा कमाल। कैसा है? वाह भाभी जी, आप ना अन्नपूर्णा है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत लकी हो आप। ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया, कमाल है। वैसे भाभी जी एक बात पूछूं? जी पूछिए। हलवा इतना ही है या रसोई में और भी है? नहीं है ना और। कपूर साहब, आप भी कमाल करते हैं। पक्की बात है और है? हाँ है। तो एक काम करिए, जो बचा है ना डब्बे में डाल के दे दो। दे दो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ छोड़ने वाला नहीं मैं, दे दीजिए प्लीज जितना बचा है। वाह ये तो है सर। अच्छा सर, वो मैं ही बोल रहा था कि अब जो है ना 15 दिन तो वैसे ही हो गए सर, वो पेमेंट हो जाती तो। टेंशन ना लो, टेंशन की कोई बात नहीं। फाइनेंस आने दो, सबसे पहला चेक आपका बनाऊंगा। भाई ये लीजिए। ले आओ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। कपूर साहब को बोलूंगा। हाँ जी सर, सर से पूछ क्या है? सर, सर ने कहा आज थोड़ा व्यस्त है, आप कल आ जाइए सर। चल। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे परेशान तो लगूंगा ही। एक कपूर का बच्चा घंटों ऑफिस में बैठाने के बाद कहता है कि साहब बिजी हैं, कल आना।
अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बिजी होंगे तभी तो कल बुलाया ना। मुझे मालूम है वो किस चीज में बिजी है। आप भी ना क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? कल बुलाया है ना, कल पैसे दे देंगे। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? सर मैंने स्क्रिप्ट तो उनको लिख कर दे दी, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो वो मुझे अपने ऑफिस के चक्कर कटवाने लगे। फोन ले देखा। बैठिए। इतना परेशान क्यों होते? मिल जाएंगे ना पैसे, क्यों फिक्र कर रहे हैं? चाय पीजिए। फिक्र ना करो। उसके ऑफिस के पागलों की तरह रोज चक्कर काट रहा हूँ और उसके पास मुझसे मिलने के लिए टाइम तक नहीं। फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाता। अरे मुझे तो लग रहा है उसके दिल में खोट आ गया है, वो पैसे देना ही नहीं चाहता। अरे हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। उसकी मजबूरी? अरे मजबूरी तो हमारी है जो पैसों के लिए उसके आगे हाथ फैला रहे हैं। तुम्हें मालूम है पैसे ना मिलने की वजह से मैं डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके पास वाकई में पैसे ना हो। पैसे? रोज लाखों रुपए लुटाता वो लड़कियों के ऊपर, और मुझे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो देखना कल मैं ऑफिस जाऊंगा उसके, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। कपूर का बच्चा। देखिए गुस्से से कोई भी काम नहीं होता है। अगर हमें कुएं से पानी निकालना होता है तो हमें झुकना पड़ता है। आप थोड़ा नरमी से बात करके देखिए ना, गुस्से से सिर्फ और सिर्फ बात बिगड़ेगी। ये लातों के भूत जो ना बातों से नहीं मानते हैं, तुम तो बस कह के चुप हो जाती हो। प्रेम साहब आज मीटिंग में बैठे हैं, किसी से मिलने के लिए मना किया है। मुझे मालूम है उसकी मीटिंग कौन सी चल रही है। आज सारा हिसाब करके जाऊंगा। आज भी प्रेम साहब क्या बदतमीजी? देख नहीं रहे बिजी हूं मैं। वो तो दिखाई दे रहा है आप कितने बिजी। कितने दिन से आप मुझे टरका रहे हैं। आपको मालूम है मुझे अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराना है। आप साफ साफ बताओ मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं? और तुझे बंदे की तरह एक बार बोल दिया फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस आएगा तेरा चेक मिल जाएगा। फिर क्या ये अखबार वाले की तरह रोज चक्कर काटता रहता है? कपूर साहब मुझे कोई शौक नहीं है आपके ऑफिस के चक्कर काटने का। एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे 4 लाख रुपए मुझे मिल जाने चाहिए थे। आपको मालूम है मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। देखिए आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ओए गा किसको रहा है? क्या रास्ता अपनाएगा तू दूसरा? जानता है किसके ऑफिस में खड़ा है? हाँ? फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस आएगा तेरा चेक मिल जाएगा। पैसे है ही नहीं तो कहां से दूं? अच्छा लड़कियों पे लुटाने के लिए आपके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन मैंने दिन रात एक करके आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी। मेरे मेहनत के पैसे देने के लिए आपके पास नहीं है। बकवास नहीं करनी, समझा? माइंड योर लैंग्वेज। किस पे पैसे लौटाऊं किस पे नहीं ये मेरी मर्जी है। तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तेरी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। ओए रद्दी है, ले जा जा जा, भाग जा। नहीं है पैसे। अच्छा कपूर साहब पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अभी तक आपने मेरी शराफत देखी है। देखना जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात और, आज के बाद आपके इस ऑफिस में पैर नहीं रखूंगा, लेकिन 2 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे मेरे घर नहीं पहुंचे ना तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। गेट आउट। जा रहा हूं। हाँ आज के बाद नहीं आऊंगा कभी। क्या हुआ? अभी तक सोए क्यों नहीं? कुछ नहीं, वो आज कपूर से जरा गर्मा गर्मी हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो आपको घुमा रहा है। अगर उसे पैसे देने होते तो वो इतने चक्कर नहीं लगवाता।
मुझे भी लग रहा है तुम सही कह रही हो। आपने उसे बताया कि हमें पैसों की कितनी सख्त जरूरत है? सब कुछ बता चुका हूँ उसे, पर वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। बस कहता है कि फाइनेंस से पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। आप कहो तो मैं एक बार उससे बात करके देखूं। तुम क्या बात करोगे उससे? अरे वो तुम्हारी भी बेइज्जती कर देगा। साला एक नंबर का अय्याश है, अय्याश। अरे हमें उसके चरित्र से क्या लेना देना है? हमें तो हमारे पैसों से मतलब है। और एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? शाने तुम भी ना कर लो, तुम भी बात कर लो उससे। बात कर। तो फिर खेती करो ना यार, और पेमेंट नहीं आएगी तो फिल्म 10 साल नहीं बननी ऐसी। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए। थैंक यू। कहिए कैसे आना हो? जी वो मैं पैसों के सिलसिले में बात करने आई थी। भाभी जी क्या बताऊँ आपको, वो सारी गड़बड़ फाइनेंस की वजह से हो गई है। फाइनेंस नहीं आया, उसकी वजह से सारे काम रुके हुए हैं। लोकेशन बुक करनी है, एक्टर को साइन करना है, बस सारे। मैंने प्रेम को समझाया कि भाई पेमेंट जल्दी कर दूंगा, पर समझा ही नहीं। गुस्से में था, बहुत अकड़ में था। देखो अभी ये फिल्म बिजनेस है, पेमेंट लेट शेट हो जाती है। अब फाइनेंस अटका हुआ है, उसकी वजह से सारे पेमेंट, सारे चेक रुके हुए हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ जैसे ही फाइनेंस आएगा, सबके चेक बनाने से पहले सबसे पहला चेक प्रेम का बनाऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा लेट करने से रिस्क बढ़ सकता है। मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करो जी, रब ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। और रही बात आपके पैसों की, आपके घर पे खाना खाया मैंने, नमक खाया आपका। आपके पैसे रख के मुझे ये पाप नहीं लेना। फाइनेंस आने दीजिए, सबसे पहला चेक प्रेम का बनाओ, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। जी कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वाय? नहीं थैंक यू। ओ भाभी जी एक बात बताओ, जी। बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं बोलिए ना। वो आपके घर में जो उस दिन गाजर का हलवा खाया था ना, उसका स्वाद अभी तक मेरे मुंह में है। वो बस एक बार और खा लूंगा। ठीक है, मैं 1-2 दिन में बना कर ले आऊंगी। ना 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 ना, आप फोन कर देना, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं लेकर आ जाऊंगी। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं चलती हूँ। थैंक यू। फिर क्या हुआ? उसने पैसे दिए? नहीं सर, उसने पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरी पत्नी से गाजर के हलवे की और फरमाइश कर दी। शालिनी जी कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो शिवम कपूर जी के ऑफिस जा रही हूँ गाजर का हलवा देने। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए गाजर का हलवा लेके जाने की। अरे तुम उस पत्थर दिल के लिए हलवा लेके जा रही हो? अरे उससे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा अपमान पे अपमान किया जा रहा है और तुम उसके सम्मान के लिए जा रही हो। मैं भी कोई सम्मान देने नहीं जा रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं, बस आप मुझे मेरे तरीके से कोशिश करके तो देखने दीजिए। शालिनी तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें वही करना है ना जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है एक बार। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है जाओ निकालो अपने दिल की भड़ास। कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। लेकिन सुनिए तो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि मैंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो उसके मौत पे जाकर फ्रीज हो। सर आप इसे मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं कि उसने वो कैप्सूल उसी दिन खाया जिस दिन मेरी पत्नी गाजर का हलवा लेकर गई। सचमुच तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत अद्भुत है, लेकिन तुमने तो कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत कहां से लाऊंगा? सर आप तो कानून के पुजारी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लें। सर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों की सजा उसको मिले। तुम्हारी पत्नी बेगुनाह है, मैं उसे किसी भी कीमत पर सजा नहीं होने दूंगा।
लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं एनीवे मैं ये केस लड़ूंगा। मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। पर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? आपका पति अपना गुनाह कबूल करके फांसी पर लटकने के लिए तैयार है और आप नहीं चाहते कि आपको इस इल्जाम से मुक्ति मिले? जी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों चाहती हैं आप? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो गुनाह मेरे पति ने किया है उसकी सजा उन्हें नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। शालिनी जी, आई एम कंफ्यूज, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके किए हुए अपराध की सजा आप क्यों भुगतना चाहती हैं? वकील साहब, मेरे पति ने आपको सब कुछ बता ही दिया। हाँ, बताया उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है मुझे। तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं मुझे। जी हाँ। तो आप ही बताइए, अदालत उसे ज्यादा से ज्यादा क्या सजा देगी? उम्र कैद, फांसी, यही ना? क्या ये सजा उस इंसान के लिए काफी है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अदालत मुझे सजा दे और ये उस आदमी के लिए सबसे बड़ी सजा। अगर कोई समय से पैसे नहीं दे पाया तो क्या उसका खून कर देना चाहिए? उसे भी तो प्यार करने वाले उसके घर वाले होंगे। मेरे पति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब कोई प्यार करने वाला उससे दूर हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। हो जाने दीजिए मुझे सजा। शालिनी जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मेरा फर्ज इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी बेगुनाह को सजा होने दूं। मेरा काम ही है गुनहगारों को सजा दिलवाना। तो क्या करेंगे आप? कहां से लाएंगे सबूत? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सबूत ले आऊंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप मिस्टर राठौर। मेरे पति बहुत ही शातिर, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। आपके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगने वाला है। आप जानते नहीं है मेरे पति को। आप मुझे भी नहीं जानती। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह राठौर है। आपके पति चाहे कितने भी दिमाग वाला या शातिर क्यों ना हो, उनके खिलाफ मैं सबूत ढूंढ ही लूंगा। आपने सुना ही होगा कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आपके पति ने भी छोड़ा होगा। बस आप एक फेवर कीजिए कि इस वकालतनामे पे दस्तखत कर दीजिए। ट्रस्ट में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठो। सर, मैंने इंस्पेक्टर शर्मा से मुलाकात की और इस केस के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की। उन्होंने मुझे ये मिस्टर कपूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है और साथ ही गाजर के हलवे और उस दवा की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लेकर आई। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठो। सर, मैं मिस्टर शिवम कपूर के ऑफिस गई थी। उनके ऑफिस स्टाफ से मैंने बात भी की, इवन मेरी उनकी वाइफ से भी बात हुई। और ये उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं और ये उनके डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है जो दवाई वो हर रोज दिया करते हैं। ग्रेट वर्क। और हाँ, वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। हाँ सर, ये तुम लोग एक काम करो, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इस केस पर काम करना है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
जज साहब, कटघरे में खड़ी इस मोहतरमा को देखकर क्या ये लगता है कि ये किसी की जान ले सकती है? जी हाँ जज साहब, ये सच है। इन्होंने कत्ल किया है। मकतूल इनके पति के पैसे समय पर नहीं दे पाया, इस वजह से उन्होंने उसका खून कर दिया। क्या इंसान की जिंदगी इतनी छोटी हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के पैसे समय पर ना दिए जाने पर उसका खून कर दिया जाए? वो भी उस आदमी का जिसकी वजह से 100 घरों के चूल्हे जलते थे। जी हाँ जज साहब, प्रोड्यूसर शिवम कपूर, जिन्होंने इस समाज को सैकड़ों प्रेरणा स्रोत फिल्में दी। प्रोड्यूसर शिवम कपूर से इनके पति मिस्टर प्रेम प्रकाश एक फिल्म की स्टोरी के संदर्भ में मिले। शिवम कपूर को इनके पति के द्वारा सुनाई गई कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने 5 लाख रुपए में वो कहानी खरीद ली। 1 लाख रुपए इनके पति को साइनिंग अमाउंट के तौर पर भी दिया गया और 4 लाख रुपए भी जल्दी देने का वादा किया। लेकिन जज साहब, शिवम कपूर इनके पति को वो 4 लाख रुपए इसलिए जल्दी नहीं दे पाए क्योंकि फाइनेंसर ने उनको पैसे नहीं दिए थे। इस बात से मिस्टर शिवम कपूर और इनके पति में अनबन हो गई, जिसका खामियाजा मिस्टर शिवम कपूर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। शिवम कपूर को शालिनी जी के हाथ से बना हुआ गाजर का हलवा बेहद पसंद था। अपनेपन में मिस्टर शिवम कपूर ने शालिनी जी से गाजर का हलवा खिलाने की फरमाइश कर दी। इस बात का इन्होंने फायदा उठाया जज साहब, गाजर के हलवे में जहर मिलाया और मिस्टर शिवम कपूर की जान ले ली। इस बात का इकबाल जुर्म इनने पुलिस के सामने किया जज साहब। सबूत के तौर पे इंस्पेक्टर शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर शर्मा, आप अदालत के सामने इस केस पर रोशनी डालिए। योर ऑनर, डेड बॉडी को देखकर मैं पहली नजर में ही समझ गया था कि मकतूल की मौत जहर खाने से हुई। जब हमने शिवम कपूर के ऑफिस के स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि उसी दिन मिसेस शालिनी ऑफिस में आई थी और शिवम कपूर को बिना मिले गाजर के हलवे का डिब्बा ऑफिस बॉय शंकर के हाथों में देकर चली गई। शिवम कपूर ने वो हलवा खाया और उनके मुंह से जाग निकलना शुरू हो गया और मौका वारदात पर ही उनकी मौत हो गई। हमने मिसेस शालिनी को गिरफ्तार किया। Any question, Mr. Rathod? यस योर ऑनर। इंस्पेक्टर शर्मा, यह बात बिल्कुल सच है कि मिस्टर कपूर की मौत जहर खाने से ही हुई है, लेकिन इससे यह बात साबित नहीं होती कि उस हलवे में जहर मिसेस शालिनी ने ही मिलाया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस हलवे में जहर किसी और ने मिलाया हो। और अगर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपने मिसेस शालिनी को ही क्यों अरेस्ट किया? व्हाई? योर ऑनर, मिस्टर इंद्रजीत सिंह राठौड़ बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने तो इन्हें महज शक की बुनियाद पर ही गिरफ्तार किया था, मगर इन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर खुद अपने जुर्म का इकबाल किया। शिवम कपूर को मैं ज़्यादा दिनों से नहीं जानती, बस एक बार वो मेरे घर खाने पर आए थे और एक बार मैं उनके ऑफिस अपने पति के पैसे मांगने गई थी। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, पर मेरे पति के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। शिवम कपूर ने वादा किया था कि वो 1 महीने में पैसे दे देगा, पर उसने नहीं दिए। वो बस मेरे पति से अपने ऑफिस के चक्कर कटवाता था, पैसे नहीं देता था। लड़कियों के ऊपर लुटाने के लिए उसके पास पैसे थे, पर मेरे पति के हक के पैसे वो नहीं थे। और तभी मैंने तय किया कि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने गाजर के हलवे में जहर मिला के उसे मार दिया। योर ऑनर, मुझे लगता है कि शालिनी जी ने यह बयान किसी मजबूरी या दबाव में आकर दिए हैं। शालिनी जी, क्या यह बात सच है? जी हाँ, पुलिस को वो बयान देना मेरी मजबूरी थी। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त खामाखा की बातों को तूल देकर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मुल्जिमा ने अपना बयान इसलिए दिया है क्योंकि वो जानती हैं कि चोरी पकड़ी गई। इनके मुकर जाने से सच झूठ तो नहीं बन जाएगा जज साहब। और मेरे पास और भी कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि गाजर के हलवे में जहर इन्हीं ने मिलाया था। जज साहब, इस बात को साबित करने के लिए मैं मकतूल की पत्नी ज्योति कपूर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। जी, आप अदालत को बताइए कि आपका क्या कहना है।
जज साहब, इस औरत ने ही मेरे पति की हत्या की है। इसने ही गाजर के हलवे में जहर मिलाया था। उस दिन घर का खाना खाने के बाद उन्होंने इसका दिया हुआ गाजर का हलवा खाया और उसके बाद तुरंत उनकी मौत हो गई। Any questions, Mr. Rathore? Yes, Your Honor. Thank you. मिसेस कपूर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन उस हलवे में इन्होंने नहीं बल्कि आपके ऑफिस के किसी स्टाफ ने जहर मिलाया हो। जी नहीं, इस औरत ने आके वो हलवा शंकर को दिया और शंकर ने वो हलवा शिवम को दे दिया। और शंकर पिछले 20 सालों से हमारे पास वफादारी से नौकरी कर रहा है, तो शंकर पे तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। मिसेस कपूर, उस दिन मिस्टर कपूर ने हलवे के साथ साथ घर का भी खाना खाया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस हलवे में नहीं बल्कि घर के खाने में जहर मिला। क्या बक रहे हैं आप? मैं बक नहीं रहा हूं, यह सच्चाई है। आपके हस्बैंड एक नामची, कई लड़कियों के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात, और इस बात को लेकर अक्सर आप दोनों में झगड़े लड़ाई भी हुआ करते थे। बल्कि मैंने यहां तक सुना है कि आप दोनों में इस बात को लेकर कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर राठौर बेवजह की बातें करके अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और मिसेस कपूर पे एक घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इनकी बातों को मान भी लिया जाए तो झगड़े किस परिवार में नहीं होते हैं जज साहब? मिसेस ज्योति कपूर को अगर अपने पति से कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम थी भी तो इन्हें उनका कत्ल करने की क्या जरूरत थी? ये उनसे तलाक भी तो ले सकती थी जज साहब। ये तलाक वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। आई एम सॉरी मिसेस कपूर। चलिए जज साहब, अब मैं मिस्टर शिवम कपूर के स्टाफ के कुछ लोगों को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर, आप जा सकते। मिस्टर शंकर, आप अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा था। शालिनी देवी ने गाजर का हलवा का डब्बा दिया था। जब साहब मीटिंग से फ्री हुए तो खाना खाए। मैं गाजर का हलवा का डब्बा भी दिया। साहब बहुत खुश हुए और गाजर का हलवा भी खाया। उस समय मैं पानी लेने के लिए बाहर चला गया। जब पानी लेकर के आया तो देखा कि साहब के मुंह से झाग निकल रहा है और साहब की मौत हो चुकी है। साहब, साहब। जज साहब, तमाम गवाहों के बयान और मुलजिमा शालिनी देवी के इकबाल जुर्म से यह बात साबित हो चुकी है कि शालिनी ने ही शिवम कपूर को जहर दिया था। मिस्टर राठौड़, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस योर ऑनर, थैंक यू। मुझे मेरे काबिल दोस्त की दलीलों पर हंसी आ रही है। अब तक मेरे दोस्त ने जितने भी गवाह या सबूत पेश किए हैं उससे कतई यह साबित नहीं होता कि उस हलवे में जहर था और मेरी मुवक्किला ने उसमें जहर मिलाया। और ये बात कर रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा देने की। मिस्टर राठौर, आप अब तक अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हलवे में जहर था या नहीं, जबकि यह ऑलरेडी साबित हो चुका है कि हलवे में जहर था। जज साहब, जी हां, मैं यही साबित करना चाहता हूं कि हलवे में जहर नहीं था और ये मैं साबित करके बताऊंगा कि वाकई हलवे में जहर नहीं मिलाया गया था। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला शालिनी जी का मकतूल से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। इनका लेना देना तो सिर्फ अपने पति से था। तो फिर उस हलवे में यह जहर क्यों मिलाएंगे? मिस्टर कपूर जब भी कभी शालिनी जी से मिले हैं उन्होंने काफी ख्याल रखा है इनका, काफी इज्जत दी है इनको। तो फिर उनके हलवे में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश ये क्यों करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस हलवे में जहर नहीं था। और इस बात को साबित करने के लिए मैंने इस केस से जुड़े हुए हर एक पहलू को बहुत ही गौर से देखा है और गौर करने के बाद जो मेरे सामने तथ्य आए हैं उस तथ्य को मैं अदालत के सामने रखने के लिए योर ऑनर से इजाजत चाहता हूं। इजाजत।
सब क्या है मिस्टर राठौड़? ये मिस्टर कपूर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है मिलॉर्ड। कई बार इस फुटेज को गौर से देखने के बाद मुझे एक नई रोशनी मिली जो मैं अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये सब दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि मेरी मुवक्किला शालिनी देवी बिल्कुल निर्दोष है, दोषी कोई और है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं एक बार फिर से शंकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शंकर, तुम ये बताओ कि जिस दिन मैडम हलवे का डब्बा लेकर तुम्हारे ऑफिस आई थी, क्या उस दिन वो तुम्हारे साहब से भी मिलना चाहती थी? जी हाँ वकील साहब, मिलना चाहती थी, पर हमारे साहब उस दिन मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए मैं इनको नहीं मिला पाया था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो कुछ और ही कहानी कह रही है। उसके मुताबिक तुम्हारे साहब ऑफिस में काफी रिलैक्स मूड में थे और आराम कर रहे थे। हाँ, लेकिन साहब ने मना किया था कि किसी को अंदर मत भेजना, इसलिए मैं इनको अंदर नहीं भेज पाया था सर। शंकर, जितने भोले भाले तुम दिखते हो उतने भोले भाले तुम हो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये भी सुना है कि पिछले कुछ महीनों से तुम अपने साहब से 50,000 रुपए एडवांस मांग रहे थे। जी बिल्कुल सच बात है वकील साहब। तो फिर उन्होंने तुम्हें ये पैसे दिए क्यों नहीं? तुम तो उनके काफी पुराने और वफादार मुलाजिम हो। वकील साहब, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है कि साहब के पास उस समय पैसा ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे साहब तुमको पैसे देना नहीं चाहते हो और इस बात को लेकर तुम काफी नाराज थे उनसे। हाँ वकील साहब, काहे कि उस समय हमको पैसे की बहुत जरूरत थी। इस बात को लेकर साहब पर हमको गुस्सा भी आ रहा था। और उस दिन तुमने जानबूझकर मिस्टर शिवम कपूर को जहर देकर मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? ऐसा मैं सही कह रहा हूं। मिस्टर शालिनी उस दिन मिस्टर कपूर से मिलने के लिए गई थी, सिर्फ मिलने के लिए। हलवा देना तो एक बहाना था। अगर शालिनी जी उस दिन डायरेक्ट उनसे मिलती तो हलवे का डब्बा उनके हाथ में रखती, लेकिन इस आदमी ने जानबूझकर उन्हें मिलने नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर उस हलवे में इस आदमी को जहर मिलाने का मौका ही नहीं मिलता। ये सच नहीं वकील साहब, मैंने हलवे में जहर नहीं मिलाया है। मेरी बात का यकीन कीजिए वकील साहब, आखिर मैं जहर क्यों मिलाऊंगा? तो फिर शालिनी क्यों मिलाएगी? अगर तुमने हलवे में जहर देकर मिस्टर कपूर को नहीं मारा तो शालिनी ने भी जहर देकर उन्हें नहीं मारा। अगर तुम दोनों की बातों को मान भी लिया जाए कि तुमने ये जुर्म नहीं किया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर जहर मिलाया किसने? मुझे तो पूरा यकीन है कि जहर तुमने ही मिलाया होगा। अब तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो या फिर सीसीटीवी कैमरे में जो तुम्हारी हरकत कैद है उसके बिना पर तुम्हें पुलिस रिमांड में लेकर तुमसे सच उगलवाया जाए? नहीं वकील साहब, आखिर उसमें मेरी क्या हरकत है वकील साहब? वही जो तुमने किए हैं। अभी तो जज साहब देख रहे हैं, कुछ देर में पूरी अदालत देखने वाली है। नहीं वकील साहब, मैंने हलवे में जहर नहीं मिलाया है। नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं किया है साहब। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस हलवे में जहर शालिनी देवी ने मिलाया था? हाँ बिल्कुल 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 वही वकील साहब। तब तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो हलवा मिस्टर कपूर से पहले तुमने खाया था। खाया था या नहीं? जी जी। यहां तुम्हारा झूठ नहीं चलने वाला है शंकर, क्योंकि तुम्हारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब तुम अपनी तस्वीर देखते हुए तुम इकरार करना चाहोगे या अदालत को सच्चाई बताओगे? हाँ वकील साहब, मैंने वो हलवा खाया था जब शालिनी देवी हलवा का डब्बा देकर गई थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं वकील साहब, मैंने हलवे में जहर नहीं मिलाया था। शंकर, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अगर मेरी मुवक्किला ने हलवे में जहर मिलाया होता तो आज शंकर भी हमारे बीच नहीं होता, क्योंकि उस दिन मिस्टर कपूर को हलवा खिलाने से पहले शंकर ने खुद चोरी से उस हलवे को खाया था। इसीलिए मैं कोर्ट से यह दरखास्त करता हूं कि मेरी मुवक्किला को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर।
हालांकि शुरुआती दौर में अदालत को इस केस में यही लग रहा था कि शालिनी देवी ने ही हलवे में जहर देके मिस्टर कपूर को मारा है। मैं दाद देना चाहूँगा मिस्टर राठौड़ की कि जिन्होंने अदालत में नए तथ्य और ठोस सबूत पेश करके इस केस में एक नई रोशनी डाली। लिहाजा शालिनी देवी पर लगे तमाम इल्ज़ाम अदालत खारिज करती है और इन्हें निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। अदालत को भी ये जानना बाकी है कि उन्हें जहर किसने और कैसे दिया। अगर हलवे में जहर नहीं था, उस खाने में जहर नहीं था, तो सवाल ये उठता है कि किस में जहर था। मिसेस कपूर, आप ये मुझे बताइए कि मिस्टर कपूर खाना खाने के बाद कोई ऐसी चीज खाते थे, मसलन पान या गुटखा, तंबाकू, सौंफ, इलायची वगैरह? नहीं, उन्हें ये सब खाने की लत नहीं थी। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद दवाई जरूर खाते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर कपूर को खाने के बाद एक गैस्ट्रिक की गोली लेनी पड़ती थी और किसी ने बड़ी चालाकी से उसी गैस्ट्रिक के कैप्सूल में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला। जिस शख्स ने हरकत की अगर आपकी नोटिस में है तो आप उसे अदालत में पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, मैं प्रेम प्रकाश अवस्थी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर प्रेम प्रकाश अवस्थी जी, आपने जो मुझे बात बताई थी कि कैसे आपने उस कैप्सूल में जहर मिलाकर मिस्टर कपूर को मार डाला, वही बात आप अदालत को बता दीजिए। वकील साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसा मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। योर ऑनर, यह शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि अदालत बातों पे नहीं सबूतों पे यकीन करती है। आपकी वजह से एक बेगुनाह की जान बच गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और तुमने क्या किया? वैसे ही कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए। अगर सर तुम्हारी बीवी को बाइज्जत बरी करवा सकते तो तुम्हें सजा नहीं दिलवा सकते? सर, एक बात बोलूं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन जहां पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होती है। वो क्या है कि राइटर हूं ना। आप हवा में महल बनाते हैं और हम हकीकत की जिंदगी जीते हैं। ये वक्त बताएगा कि किसकी सोच कहां से शुरू होती है और कहां से खत्म। मिलेंगे हम कोर्ट। मिस्टर शिवम कपूर के यहाँ दवाइयां जो जाती थी उनके ऑफिस में, वो आप भिजवाते थे? जी हाँ सर। अमूमन ये दवाइयां लेकर कौन जाता था आपके? सर, हमारा डिलीवरी बॉय है ना, संतोष। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं इस बात को जानता था कि मिस्टर कपूर के कैप्सूल में जहर मिला हुआ है, क्योंकि ये बात इन्होंने अपने बयान में कबूल किया था। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला था। मिस्टर कपूर के ऑफिस में मैंने पूछताछ करवाई, वहां भी कुछ नहीं मिला था। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर उस कैप्सूल में इस आदमी ने जहर मिलाया तो कैसे मिलाया और कब मिलाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर राठौर जबरदस्ती मिस्टर प्रेम प्रकाश को मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? सबूत है योर ऑनर, और इस बात के लिए मैं इंस्पेक्टर शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर शर्मा, जो इस केस से संबंधित क्लू मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने क्या किया ये आप अदालत को बताइए। योर ऑनर, जब मिस्टर राठौर ने यह बताया कि उस दवा में जहर था, तो हमने अपनी छानबीन शुरू कर दी। हमें यह पता चला कि सीमार्ट में दवा की दुकान है जहां से शिवम कपूर के ऑफिस में दवाइयां जाया करती। तब हमें सबूत मिल गया और मिस्टर राठौर को बता दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं स्मार्ट मेडिकल स्टोर के उस डिलीवरी बॉय को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। संतोष, अब तुम अदालत को यह बताओ कि उस दिन जब इस आदमी से तुम्हारी मुलाकात हुई तो इस आदमी ने क्या किया था? जज साहब, सीमार्ट मेडिकल स्टोर में काम करता है। कौन हो आप? मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ। अरे, इधर दिखाओ। उसने दवाइयों में से कैप्सूल निकाला और उसमें कुछ डाला और वापस तो शीशी में डालकर वह शीशी मुझे दे दी। हाँ जज साहब, कि मैंने ही शिवम कपूर को जहर देकर मारा है, पर वो इंसान इस समाज में जीने लायक नहीं। समाज के लिए बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो, लेकिन एक जरूरतमंद को उसकी मेहनत के पैसे देने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। अपनी अय्याशी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं वो। उसके ऑफिस से बाहर निकल जाऊं और मुझे लिखना ही क्या आता है। बस उस दिन मैंने तय किया
ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसका फ्रीज पॉइंट उसकी मौत पे होगा। योर ऑनर, अब मैं समझता हूं कि अदालत को किसी और सबूत की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि प्रेम प्रकाश अवस्थी को अदालत को गुमराह करने और एक प्रतिष्ठित फिल्म प्रोड्यूसर के कत्ल के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम गवाहों, सबूतों और प्रेम प्रकाश अवस्थी के एक बड़े जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची है, प्रेम प्रकाश ने एक घिनौना कार्य किया, इसलिए अदालत आईपीसी की धारा 302 के तहत इन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाती है। और साथ ही मिस्टर राठौड़, जिन्होंने एक पेचीदा केस को अपनी सूझबूझ से बड़े ही सही ढंग से अदालत के सामने पेश किया और निर्दोष को बचाया और दोषी को सजा दिलवाई, इसकी बधाई देती है।